दोस्तों, काबे में जमजम के कुएं की सफाई के दौरान क्या मोजा हुआ? प्यारे दोस्तों, खाना काबा में जमजम के कुएं की सफाई के दौरान ऐसा क्या मोजा पेश आ गया कि लोग इस मंजिर को देखकर हैरान परेशान हो गए और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। प्यारे दोस्तों, खाना काबा में तो आए रोज कोई ना कोई ऐसा वाकया रोनुमा होता ही रहता है जो लोगों के लिए नसीहत के तौर पर रख दिया जाता है। बहुत से लोग इससे नसीहत हासिल करके दोबारा उस मामले में नहीं पड़ते और इससे इबरत हासिल करते हैं, लेकिन कुछ लोग कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज हो जाता है और कोई ना कोई अजाब नाजिल कर देता है। ऐसे ही खाना काबा में मौजूद जमजम के कुएं की सफाई के दौरान क्या मौजज़ा पेश आया कि लोग हैरान और परेशान हो गए। यह जानने के लिए आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि तमाम नई अपलोड होने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, खाना काबा अल्लाह ताला का घर है। यहाँ पर आए रोज कोई ना कोई हज और उम्रा की नीयत से आता है और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है, क्योंकि यह वक्त हर इंसान अपने अल्लाह की इबादत में ही गुजारना चाहता है। हर इंसान मरने के बाद जहन्नुम में जाना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि वह जन्नत जैसा मुकाम हासिल कर पाए, लेकिन इसके लिए हर इंसान को अल्लाह की इबादत करनी होती है। लेकिन जो लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते, अपने आप में ही मग्न रहते हैं और बेहयाई की तरफ रागिब हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला कभी भी उनको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। उनके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम तैयार की है, जिसमें वह उनको बिना रहम के डाल देगा और वह लोग क़यामत तक ऐसे ही उस आग में जलते रहेंगे। इस बात से तो सभी आगाह हैं कि कोई भी मुसलमान यह नहीं चाहता कि उसको क़यामत वाले दिन जहन्नुम में डाला जाए। सब लोग मोमिन हैं और सब लोग जन्नत का मज़ा चखना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को यह फजीलत अता की कि वह उसके घर की सफाई और सुथराई करें। ऐसे लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिनकी नौकरियां खाना काबा की सफाई के लिए खास होती हैं। हर कोई इस नौकरी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है, लेकिन बहुत खास लोग होते हैं जिनके नसीब में यह नौकरी आती है, और ऐसे लोग अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि अल्लाह के घर की सफाई तो हर कोई ही करना चाहता है। दोस्तों, आबे जमजम का कुआं भी खाना काबा में मौजूद है। बहुत सारे लोग अपने खानदान वालों के लिए जमजम का पानी तोहफे की सूरत में लेकर आते हैं जब भी वह लोग हज और उम्रा की नीयत से खाना काबा जाते हैं। दोस्तों, बहुत दिनों से यह बात खाना काबा में गर्दिश कर रही थी कि जमजम के कुएं का पानी काफ़ी मिट्टी वाला आ रहा है। इसी वजह से वहां मौजूद नुमाइंदे बहुत परेशान हो गए और उन्होंने फौरन ही आबे जमजम के कुएं की सफाई का फैसला किया। वैसे तो प्यारे दोस्तों, आबे जमजम का पानी एकदम शिफा वाला होता है, लेकिन जब से यह अफवाह फैली कि खाना काबा में मौजूद जमजम के पानी के कुएं के अंदर मिट्टी आ रही है, इसी वजह से नुमाइंदों ने फौरन ही यह फैसला लिया कि इसकी सफाई की जाएगी। फिर फौरन ही सफाई करने वालों को बुला लिया गया, लेकिन वह नहीं जानते थे कि आबे जमजम का पानी अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए एक तोहफा है। यह अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक कुआं है जिसके अंदर उन लोगों को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने अपनी आदत से मजबूर होकर उसके काम में दखलंदाजी की और बिना सोचे समझे कुएं की सफाई शुरू कर दी। लेकिन जो मौजज़ा तमाम लोगों के सामने पेश आया वह सबके रोंगटे खड़े कर गया। जब खाना काबा में मौजूद आबे जमजम के कुएं की सफाई हो रही थी तो बहुत से लोग साथ ही खड़े इस मंजिर को देख रहे थे। वहां की पुलिस भी खड़ी हुई थी और बहुत सारे लोग जो वहां के रहने वाले थे और जो लोग अपने अपने मुल्कों से हज के लिए आए थे, वह सब के सब इस मंजिर को देख रहे थे। एक आदमी कुएं की सफाई बहुत एहतियात के साथ कर रहा था। उसके चेहरे से यह बात साफ थी कि वह इसकी सफाई करके खुद को बहुत खुशनसीब तसव्वुर कर रहा था। लेकिन अचानक जैसे ही उसने सफाई के लिए दूसरे पानी का इस्तेमाल करना शुरू किया तो बहुत बुरी तरह से झटका खाकर पीछे गिरा। यह सब हैरान करने वाला था कि यह क्या हुआ। तमाम लोग इस बंदे की तरफ बढ़े और पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ भाई? उठो और सफाई करो, ऐसे गिर क्यों गए हो? लेकिन वह बोलने की बिल्कुल भी हालत में नहीं था। उसका जिस्म एकदम निढाल बन गया था। वह बार बार अपना सिर नामे हिलाने लगा। सबने समझा कि शायद वह बीमार हो चुका है, इस वजह से उसकी यह हालत हो गई। फिर फौरन ही एक और सफाई करने वाले को बुला लिया गया, लेकिन उसने भी जब दूसरे पानी का इस्तेमाल करना शुरू किया तो वह पानी एकदम से बहुत तेजी से आया और वह ऊपर की तरफ उड़ गया। इतनी तेजी से जमीन पर गिरा कि उसके सिर से तेज खून बहने लगा। यह मंजर देखकर सब लोग हैरान और परेशान हो गए और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों,
सबको अंदाजा हो चुका था कि खाना काबा में मौजूद जमजम के पानी के कुएं के अंदर हम लोगों को किसी भी किस्म की दखलंदाजी नहीं करनी है। अल्लाह ताला ने इस पानी को साफ और शफ़ाफ बनाया ही है, और इसके अंदर अगर हम दूसरे पानी की मिलावट करना चाहेंगे तो हम लोगों पर ऐसा ही अजाब नाजिल होगा। उन लोगों ने दोबारा जमजम के पानी के कुएं को छेड़ने की बिल्कुल कोशिश ना की और अपने अपने घरों को लौट गए। प्यारे दोस्तों, सब मुसलमान जानते हैं कि जमजम का कुआं किस तरह से दुनिया में वजूद में आया। अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को तकलीफ में नहीं देख सकता। जब हजरत खलीलुल्लाह को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि अपनी बीवी और अपने बच्चे को बीच जंगल में अल्लाह के रास्ते में छोड़कर चले जाओ, तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी बीवी हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। जब वह जाने लगे तो उनकी बीवी ने पूछा, ए खलीलुल्लाह, आप हमें इस तरीके से बीच जंगल में छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं? हम इस जंगल में कैसे जिंदा रहेंगे? उनके शौहर ने कोई जवाब न दिया और वह वहां से जाने लगे। लेकिन जब उनकी बीवी ने 2 बार पूछने के बाद भी कोई जवाब ना पाया तो उन्होंने खुद एक और सवाल किया, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? और जैसे ही उन्होंने अपना सर हाँ में हिलाया तो हजरत हाजरा ने अपने हाथों से उनका दामन, उनका पल्लू छोड़ दिया और कहा, हम अल्लाह की अमान में हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, वह जंगल ऐसा था कि ना वहां पानी था और ना ही खाने के लिए कोई खुराक। वह तो एक औरत थी जो अपनी भूख और प्यास को बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन उनका मासूम बच्चा जो अभी चंद महीनों का ही था, वह भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे मां के दूध की सख्त जरूरत थी, लेकिन पानी न होने की वजह से उनका दूध सूख चुका था और वहां दूर दूर तक पानी मौजूद नहीं था। जब एक मां ने अपने बेटे को भूख और प्यास से बिलखता हुआ देखा तो वह जंगल में इधर उधर भागने लगी। कभी सफा की पहाड़ी पर जाती तो कभी मरवा की पहाड़ी पर, ताकि अपने बच्चे के लिए कहीं से पानी ढूंढ पाएं और उसकी भूख मिटा पाएं। लेकिन ना उन्हें सफा में पानी मिला, ना ही मरवा में, और वह कुछ महीनों का बच्चा प्यास से तड़प तड़प कर एड़ियां रगड़ने लगा। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भूख की शिद्दत से अपनी एड़ियां रगड़ी, तभी अल्लाह ताला ने अपना करिश्मा किया। उनकी एड़ियों के रगड़ने से एक चश्मा फूटा और वहां तेजी से पानी जमा होने लगा। अल्लाह ताला ने जब एक मां को अपने बच्चे के लिए इतना बिलखते देखा तो उसने उसी वक्त अपना करिश्मा दिखाया और पानी का इंतजाम कर दिया। और जिस तरह हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ी थीं, अल्लाह ताला ने उनकी 1 महीने की तड़प को देखते हुए इसे हज का एक रुक्न करार दे दिया। और जो शख्स 7 दफा सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच नहीं भागता, उसका हज पूरा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, जमजम का पानी कुदरती तौर पर बहुत साफ होता है। इसमें ना कोई आलूदगी होती है, ना किसी किस्म का कीड़ा मकोड़ा, और ना ही इसमें फफूंदी लगती है। अल्लाह ताला ने इसमें एक अलग ही जायका रखा है और इसका पानी भी आम पानी से मुख्तलिफ होता है। बाज अहादीस में कहा गया है कि जमजम का पानी बीमार इंसान के लिए शिफा है। जो शख्स इस पानी को पीता है वह जल्द ही शिफा पा लेता है। अगर तुम इसे भूख मिटाने के लिए पियोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी भूख मिटा देगा। प्यास बुझाने के लिए पियोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी प्यास बुझा देगा। प्यारे दोस्तों, जमजम एक कुआं है जिसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खोदा था, जिससे अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाई। इस वजह से यह पानी आम पानी की निस्बत बहुत मुख्तलिफ और बहुत कारामद होता है। पुराने ज़माने में मक्का के लोगों के लिए यह कुआं एक अकेला झरिया था, जहां से वह लोग पानी हासिल किया करते थे। इस कुएं ने 5000 साल बाद भी अभी तक पानी देना बंद नहीं किया। यह अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ लोगों के लिए पानी इस्तेमाल करने का जरिया है। दोस्तों, जो शख्स भी अल्लाह ताला के मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा या फिर उसकी बनाई हुई चीज़ों में अपनी दखल अंदाजी करेगा, तो अल्लाह ताला उसके लिए सख्त अजाब तैयार कर चुका है। आबे जमजम शिफायाबी का जरिया है। अल्लाह ताला इसके अंदर कोई भी मिलावट पसंद नहीं करता और ना ही बर्दाश्त करेगा। इसी वजह से जब मक्का के लोगों ने सफाई करवाने वालों को बुलाया और उस इंसान ने दूसरे पानी से जमजम के कुएं को साफ करना चाहा, तो उसे खतरनाक किस्म का झटका लगा और वह उस जगह से दूर जा गिरा। यह मंजर काबा में मौजूद बहुत से लोगों ने देखा और इस अफवाह को फौरन खत्म कर दिया गया कि काबे में मौजूद जमजम के पानी में मिट्टी शामिल हो रही है, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जमजम का पानी बहुत साफ और शफ़ाफ होता है और लोग इस पानी से बीमारी को दूर करते हैं। दोस्तों, दुनिया के हर कोने में बसने वाले मुसलमान की यह ख्वाहिश होती है कि
कि वह अल्लाह के घर में पहुंचकर उसका तवाफ कर सके। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जो 40 साल तक खाना ए काबा के तवाफ के लिए तरसती रही। फिर उस औरत के साथ क्या कुछ हुआ कि देखने वालों की आंखों से आंसू जारी हो गए। क्या खाना ए काबा में फरिश्ते नाजिल हुए? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, यह वाकया माई नजीरा का है, जिनकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसने कभी भी उन्हें इज्जत ना दी। माई नजीरा को हर वक्त तकलीफों का सामना करना पड़ता। उनका शौहर घर में रहकर भी उनके लिए अजनबी था। रोजाना उनका किसी न किसी बात पर झगड़ा होता, जिसकी वजह से माई नजीरा को शौहर से मार भी खानी पड़ती। रोजाना लड़ाई की वजह से घर का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब होता जा रहा था। वक्त गुजरता गया। अल्लाह तबारक व ताला ने माई नजीरा को 4 बेटों से नवाजा, मगर दोनों मियां बीवी एक दूसरे से इस कदर तंग थे कि माई नजीरा के शौहर ने 45 साल की उम्र में माई नजीरा को तलाक दे दी। माई नजीरा अपने बच्चों को छोड़कर भाई के घर आ गई। उनके भाई इंतहाई गरीब थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी औलाद को भी छोड़ना पड़ा। इद्दत के दिन माई नजीरा के लिए इंतहाई तकलीफदेह थे। वो हर वक्त खामोश और परेशान रहती, अपने बच्चों को याद करके रोती रहती थी। कुछ अरसे बाद माई नजीरा ने अल्लाह तबारक व ताला से लव लगाने का फैसला कर लिया। इसलिए उन्होंने कुरान मुकद्दस की तिलावत करना शुरू कर दी। वह हर वक्त हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करती थी। रात के वक्त अल्लाह तबारक व ताला के सामने सजदा रेज होती कि बचपन से ही हज करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। खाना ए काबा की मोहब्बत उनके दिल में कूट कूट कर भरी हुई थी। वह बचपन से ही अल्लाह तबारक व ताला से एक ही दुआ मांगा करती थी कि अल्लाह, तू मुझे अपने घर का दीदार अता कर, मुझे अपने मुकद्दस घर की जियारत करवा। मैं गरीब हूं, मगर तेरे नजदीक अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं। तू चाहे तो गरीब को भी अपने घर बुला ले, और अगर ना चाहे तो अमीर को भी अपने घर का दीदार नसीब ना करे। दोस्तों, जब भी कोई औरत हज या उम्रा करने के बाद घर वापस आती तो दुआ करवाने के लिए माई नजीरा उनके पास पहुंच जाया करती थी। माई नजीरा उनसे कहती कि मेरे लिए दुआ करें, मुझे अपने घर का दीदार अता करें, मुझे भी इस मुकद्दस घर का तवाफ करवाएं। माई नजीरा के भतीजे उनकी बात सुनकर उनका मजाक उड़ाते और तरह तरह की बातें भी करते। उनसे कहते कि अल्लाह के घर में जाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, ना कि दुआओं की। खाला, तुम्हारी हालत तो यह है कि खाना खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं और तुम हज करने की बातें कर रही हो। महंगाई ने पहले ही गरीबों की कमर तोड़कर रख दी है। हज करना आसान नहीं, और हज पर जाने के लिए साथ में किसी महरम का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और उसका खर्चा अलग से होगा। माई नजीरा को लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं थी। वो रोज अल्लाह तबारक व ताला से रो रो कर दुआएं किया करती थी कि या अल्लाह, अब तो लोग मेरा मजाक भी उड़ाने लगे हैं। तू उन्हें दिखा क्यों नहीं देता कि तेरे घर में आने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। इद्दत खत्म होने के बाद एक दिन माई नजीरा की सहेली उनके पास आई। उनकी सहेली का सऊदी अरब में काम किया करता था। माई नजीरा की सहेली के साथ में एक तस्वीर थी। उसने माई नजीरा से कहा कि मदीना में एक बूढ़ा शख्स रहता है, जिसकी बीवी को गुजरे हुए 1 साल हो चुका है। वह किसी औरत से निकाह करना चाहता है। सहेली की बात सुनकर गुस्से से कहा कि वह बूढ़ा आदमी है, मैं किस तरह उससे शादी कर सकती हूं। उसकी उम्र 70 के करीब है, जबकि मेरी उम्र सिर्फ 45 साल है। मेरे बच्चे, रिश्तेदार और मेरे भाई बहन क्या कहेंगे। माई नजीरा की सहेली उनसे कहने लगी कि अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो तुम्हारे हज की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अल्लाह के मुकद्दस घर में तुम्हें हज का मौका मिल जाएगा। दोस्तों, हज का नाम सुनते ही माई नजीरा का दिल हो गया और वह शादी के लिए मान भी गई। चुनांचे 1 हफ्ते के बाद अरबी शेख सऊदी अरब से पाकिस्तान गया और उनकी शादी भी हो गई। माई नजीरा को कमरे में बैठाया गया। शाम के वक्त अरबी शेख यानी माई नजीरा का शौहर खांसते हुए कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त माई नजीरा की सहेली और उसका शौहर भी कमरे में मौजूद थे। फिर अरबी शेख ने कहा
कि मेरी बीवी यानी माई नज़ीरा से कह दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं कल सऊदी अरब वापस चला जाऊंगा और मैं सऊदी अरब वापस जाकर तुम्हारे निकाह को रजिस्टर करवाऊंगा, फिर तुम्हारे लिए वीज़ा भेज दूंगा और वहां पर अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। माई नज़ीरा को शेख साहब ने हाथ भी न लगाया और अगले दिन शेख साहब सऊदी अरब वापस चले गए। 8 दिनों के बाद माई नज़ीरा का वीज़ा और टिकट भी आ गई। अगले 1 हफ्ते के बाद माई नज़ीरा सऊदी अरब पहुंच गई। माई नज़ीरा को एयरपोर्ट से लेने के लिए शेख साहब का बेटा पहले से ही मौजूद था। वो माई नज़ीरा को अरबी शेख के बहुत बड़े घर में ले गया। मदीने में शेख साहब का एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में माई नज़ीरा का इस्तकबाल किया गया, जिसमें बहुत से लोग मौजूद थे। हर कोई माई नज़ीरा को मरहबा मरहबा कह रहा था। माई नज़ीरा ने शेख साहब के बेटे से पूछा कि तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? शेख साहब के बेटे को थोड़ी बहुत उर्दू आती थी, इसीलिए वह माई नज़ीरा की बात समझ गया और टूटी फूटी उर्दू ज़बान में कहने लगा कि मेरे वालिद ने पाकिस्तान से वापस आने के बाद अपना निकाह रजिस्टर करवाया।